नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा शिक्षण विधियों के बारे में और उनके प्रतिपादक के बारे में। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक और बात मैं कहना चाहूँगा। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें। तो दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसा कि बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहली विधि है किंडरगार्टन विधि। सबसे पहली विधि कौन सी है? किंडरगार्टन विधि है। और इसके प्रतिपादक कौन है? फ्रोवेल हैं। तो इसके प्रतिपादक कौन है? फ्रोवेल हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किंडरगार्टन विधि के बारे में आप बताइए हमें कि इसके प्रतिपादक कौन है, तो आप बता दीजिएगा फ्रोवेल। नेक्स्ट बात करते हैं मॉन्टेसरी के बारे में बात करते हैं। तो मॉन्टेसरी विधि के बारे में बात करते हैं, तो इसके प्रतिपादक या जनक की बात करते हैं, या मॉन्टेसरी के फादर कौन है? तो मारिया मॉन्टेसरी हैं। तो कौन है? मारिया मॉन्टेसरी हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं खेल विधि के बारे में बात करते हैं, तो हेनरी कोल्डवेल कुक हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हेनरी कोल्डवेल कुक हैं खेल विधि के प्रतिपादक। डाल्टन विधि के बारे में तो भला कौन नहीं जानता। डाल्टन विधि के जो जनक हैं वे हैं हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। कौन है? हेलेन पार्कहर्स्ट हैं डाल्टन विधि के एक तरीके से जनक। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यटन विधि के बारे में बात करते हैं, तो पर्यटन विधि के जो जनक हैं वो है पेस्टोलॉजी हैं दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि पर्यटन विधि के जो जनक हैं वो पेस्टोलॉजी हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपके एग्जाम में पूछा जाता रहता है। खोज विधि के बारे में बात करते हैं, तो खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि की बात करते हैं, तो इसके जनक कौन है? तो आर्मस्ट्रॉन्ग है। कौन है इसके जनक? आर्मस्ट्रॉन्ग है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि के बारे में इसके जनक कौन है? तो आर्मस्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्नोत्तर विधि के बारे में बात करते हैं, तो प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक हैं वो सुकरात महोदय हैं। प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक हैं वो सुकरात महोदय हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो किलपैट्रिक है या विलियम हेनरी किलपैट्रिक हैं। तो ध्यान रखिएगा, विलियम हेनरी किलपैट्रिक जो है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं। कई बार आपके एग्जाम में परियोजना भी विधि लिख कर आती है। अगर प्रोजेक्ट या परियोजना विधि लिख कर आती है तो दोनों एक ही बात होगी दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इसके जनक कौन होंगे? विलियम हेनरी किलपैट्रिक होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वैज्ञानिक विधि के बारे में बात करते हैं, तो इसके जनक कौन है? गुडवार स्केटस हैं। तो गुडवार स्केटस इसके जनक हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, अगले विधि के बारे में बात करते हैं, तो अगली विधि है समस्या विधि, समस्या समाधान विधि। और इसके भी जनक कौन है? सुकरात है। ध्यान रखिएगा, सुकरात अभी तक आपको दो जगह मिल चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, प्रश्नोत्तर विधि और समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? सुकरात हैं। अगर आप चाहें तो इसको अपने आप कॉपी में एक बार लिख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। अभी मत लिखिए, बाद में अभी आप देख लीजिए वीडियो को और बाद में किसी टाइम निकाल कर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, पूरा लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। जब आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण विधि के बारे में बात करते हैं, तो इसके जनक कौन है? रॉबर्ट हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? यानी कि माइक्रो टीचिंग के जो जनक कौन है वो है एक तरीके से रॉबर्ट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वैज्ञानिक विधि के बारे में बात करते हैं, तो इसके जनक कौन है? गुडवार स्केटस हैं। तो वैज्ञानिक विधि के जो जनक हैं वो गुडवार स्केटस हैं। समस्या समाधान विधि के हमने बता ही दिया है, और माइक्रो टीचिंग विधि के जो जनक है वो भी हमने आपको बता दिया है। और मूल्यांकन विधि के बारे में बात करते हैं, तो जे.एम. राइस हैं। तो ध्यान रखिएगा, मूल्यांकन विधि के जनक कौन है? जे.एम. राइस हैं। मूल्यांकन विधि के जनक कौन है? जे.एम. राइस है दोस्तों। समस्या विधि ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस वर्ष का एक कहीं ना कहीं एक तरीके से फेवरेट क्वेश्चन ना बन जाए कि समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? सुकरात। ध्यान रखिएगा। इकाई उपागम के बारे में बात करते हैं, तो इकाई उपागम के जनक कौन है? तो इकाई उपागम के जनक है एच.सी. मॉरिसन है। कौन है? एच.सी. मॉरिसन है जो इकाई उपागम के जनक है। विनेटिका विधि के बारे में बात करते हैं, कार्लटन बासबर्न है, ये विनेटिका विधि के जनक है। भैया इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको याद रख लीजिएगा, विनेटिका विधि के बारे में कार्लटन बासबर्न। ड्रेकाली शिक्षण विधि के बारे में बात करते हैं, तो इसके जनक हैं ड्रेकाली हैं। इसके जनक हैं ड्रेकाली हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ब्रेल पद्धति के बारे में बात करते हैं, तो इसके जनक है लुई ब्रेल है। तो ब्रेल पद्धति के बारे में बात करते हैं, तो इसके जनक हैं लुई ब्रेल। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
प्रक्रिया विधि के जनक कौन है? कमेनियस है। प्रक्रिया विधि के जनक कौन है? क्रमेनियस है। बेसिक शिक्षा पद्धति के बारे में बात करते हैं तो महात्मा गांधी हैं। बेसिक शिक्षा पद्धति के जनक कौन है? महात्मा गांधी हैं। और समाज मिति विधि के बारे में बात करते हैं तो समाज मिति विधि के बारे में बात करते हैं एल मोरेनो हैं। तो एल मोरेनो जो है वो समाज मिति विधि के जनक हैं। आगमन विधि के बारे में बात करते हैं तो आगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु महोदय हैं। आगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु महोदय हैं। और निगमन विधि के जनक कौन है? प्लेटो महोदय हैं। ध्यान रखिएगा, आगमन विधि के जनक कौन है? आगमन विधि के जनक है अरस्तु। हमारे साथ बोलते चलिए। और निगमन विधि के जनक कौन है? प्लेटो हैं। हर्बर्ट के बारे में बात करते हैं तो हर्बर्ट विधि के बारे में बात करते हैं तो इसके जनक इसी नाम से क्लियर है तो हर्बर्ट ही आएगा। प्रश्नावली विधि के बारे में ध्यान रखिएगा, तो प्रश्नावली विधि के जो जनक हैं दोस्तों वे कौन हैं? वुडवर्थ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संवाद विधि के बारे में बात करते हैं तो इसके जनक कौन है? प्लेटो हैं। तो संवाद विधि या निगमन विधि पूछा जाता है तो दोनों ही ध्यान रखिएगा, प्लेटो महोदय ने इस विधि को दिया हुआ है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि के जनक कौन है? बीएफ स्किनर महोदय हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संवाद विधि, प्लेटो बता ही दिया हूं। नेक्स्ट बात करते हैं साखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि यानी कि एक तरीके से आंतरिक अनुदेशन विधि के बारे में बात करते हैं, नॉर्मन क्राउडर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अवरोही अभिक्रमित विधि या अनुदेशन विधि के बारे में बात करते हैं, थॉमसन एफ गिलबर्ट हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अवरोही अभिक्रमित विधि के जनक कौन है? थॉमसन एफ गिलबर्ट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आइए बात करते हैं अन्य विधियों के बारे में। दोस्तों एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो शिक्षण विधियों में अगर हम देखते हैं तो किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? फ्रोबेल महोदय हैं। मॉन्टेसरी विधि के मारिया मॉन्टेसरी। खेल विधि की बात करते हैं, हेनरी कोल्डवेल्ड हैं और कोल्डवेल हैं। और डॉल्टन विधि हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो खोज विधि की बात करते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में बात करते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। प्रश्नोत्तर विधि के बारे में बात करते हैं, सुकरात हैं। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? विलियम हेनरी किलपैट्रिक हैं। और वैज्ञानिक विधि की बात करते हैं, गुडवार स्केटस हैं। समस्या समाधान विधि की बात करते हैं, सुकरात हैं। सूक्ष्म शिक्षण विधि की बात करते हैं तो रॉबर्ट हैं। वैज्ञानिक विधि की बात करते हैं, गुडवार स्केटस हैं। समस्या समाधान विधि सुकरात हैं। माइक्रो टीचिंग रॉबर्ट हैं। मूल्यांकन विधि जे.एम. राइस हैं। समस्या समाधान विधि हैं सुकरात। इकाई उपागम हैं H.C. मॉरिसन हैं। विनेटिका प्रणाली की बात करते हैं तो कार्लटन वासबर्न है। ड्रेकाली शिक्षण विधि की बात करते हैं तो ड्रेकाली हैं। ब्रेल पद्धति की बात करते हैं, लुई ब्रेल हैं। प्रक्रिया विधि की बात करते हैं तो कमेनियस हैं। बेसिक शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी। समाज मिति विधि की बात करते हैं, एल मोरेनो हैं। और आगमन विधि की बात करते हैं तो अरस्तु हैं। निगमन विधि की बात करते हैं, प्लेटो हैं। हर्बर्ट विधि की बात करते हैं तो हर्बर्ट हैं। प्रश्नावली विधि की बात करते हैं तो वुडवर्थ हैं। संवाद विधि की बात करते हैं तो प्लेटो हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि की बात करते हैं, बीएफ स्किनर हैं। और इसको हमने बता ही दिया है। साखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि के या आंतरिक अनुदेशन विधि के जनक कौन है? नॉर्मन क्राउडर हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं आरोही अभिक्रमित अनुदेशन, थॉमसन की बात करते हैं तो गिलबर्ट महोदय हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं अगली क्लास में कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। आज जो क्लास होगी वो 6-6 मिनट 5-5 मिनट की क्लास होगी, ज़्यादा बड़ी कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये विधियाँ हैं और हर एक छात्र ये देखना चाहता है कि 5 मिनट 6 मिनट में ही उनका काम हो जाए, ठीक है। इसलिए इसकी लंबी क्लास नहीं कर रहा हूँ, बस छोटी छोटी ही क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। बाकी एक के बाद एक क्लास रहेंगी दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि बस 6 मिनट में ही क्लास पूरी हो गई। ये मान के चलिए आपकी 10 बजे तक पूरी क्लास चलेगी, ठीक है। तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, 10 बजे तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली